दिल्ली की उस पुरानी बस्ती में रात हमेशा बाकी शहर से ज्यादा खामोश लगती थी। तंग गलियों के ऊपर लटकते बिजली के तार हवा में ऐसे हिलते रहते जैसे कोई अदृश्य चीज उन पर चल रही हो। उन्हीं गलियों के आखिर में एक जर्जर 2 मंजिला मकान था, जहां 14 साल का आरव अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की मौत 3 महीने पहले एक रहस्यमयी सड़क हादसे में हुई थी। लोगों ने कहा था कि ट्रक ने कुचल दिया, लेकिन जिसने भी लाश देखी थी उसने बस इतना कहा कि उनके चेहरे पर मरने से पहले ऐसा डर था जैसे उन्होंने मौत नहीं, किसी और चीज को देखा हो। पिता की मौत के बाद घर का माहौल बदल गया था। दीवारों में सीलन भर गई थी, रात को छत से कदमों की आवाजें आने लगी थी और सबसे अजीब बात यह थी कि घर के हर कमरे में परछाइयां कुछ ज्यादा ही गहरी दिखाई देने लगी थी। आरव कई बार खुद को समझाता कि यह सब उसका वहम है, लेकिन हर रात उसे लगता कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा उसे घूर रहा है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। घड़ी में ठीक 12 बजे थे जब उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से ठंडी हवा अंदर आई और कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। आरव की नींद टूटी तो उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई बनी हुई है, लेकिन वह उसके शरीर के साथ नहीं चल रही। उसका हाथ नीचे था जबकि परछाई का हाथ ऊपर उठा हुआ था। पहले उसे लगा शायद आंखों का भ्रम होगा, मगर अगले ही पल परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखने लगी। आरव का गला सूख गया, उसका शरीर डर से जाम हो गया। तभी कमरे की ट्यूबलाइट तेजी से झपकने लगी और अंधेरे के बीच एक भारी आवाज गूंजी, डर मत, मैं तेरा दोस्त हूं। आरव चीखते हुए बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। लाइट वापस आई तो दीवार पर कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी कांपती हुई परछाई थी। वह पूरी रात जागता रहा। सुबह उसने मां को सब बताया, लेकिन मां ने उसकी बात को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर उसी दिन से अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। स्कूल में क्लास के दौरान उसे महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा था। उसकी यूनिफॉर्म पूरी काली थी और उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। आरव डरकर खड़ा हो गया। तभी टीचर ने उसे डांटा और जब उसने दोबारा पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। छुट्टी के बाद जब वह घर लौट रहा था, हर मोड़ पर वही लड़का उसे दिखाई देता रहा। कभी बिजली के खंभे के पास, कभी बंद दुकान के सामने और कभी किसी सुनसान गली में। हर बार वह कुछ कदम आगे बढ़ता और फिर अंधेरे में गायब हो जाता। उस रात जब आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था, वही आवाज फिर सुनाई दी। आज डर कम लगा। इस बार आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी। दीवार पर फिर वही परछाई उभरी, लेकिन अब उसका आकार इंसान जैसा था। उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक लंबी, भयानक मुस्कान फैली हुई थी। अगर तू मुझे अपना ले तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, परछाई बोली। आरव कांपते हुए पीछे हट गया। तू कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तेरे पिता इस घर में लाए थे। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन उसने स्टोर रूम में रखी पिता की पुरानी चीजें खंगालनी शुरू की। बहुत तलाशने के बाद उसे लोहे का एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही बदबूदार हवा का झोंका बाहर निकला। अंदर कुछ काले धागे, सूखे फूल, अजीब चिन्हों वाली किताबें और एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी आरव पर रहा है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि उसके पिता एक तांत्रिक के संपर्क में आ गए थे, जिसने उन्हें एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया था जो इंसानों की परछाइयों में रहती है। वह हर इच्छा पूरी कर सकती थी, पैसा, ताकत, बीमारी से छुटकारा, लेकिन बदले में उसे घर में जगह देनी पड़ती थी। शुरुआत में सब ठीक रहा। पिता की नौकरी लग गई, घर की हालत सुधर गई, लेकिन धीरे धीरे घर में डरावनी घटनाएं शुरू होने लगीं। डायरी में लिखा था कि वह शक्ति इंसानों के डर से ताकत हासिल करती है और धीरे धीरे परिवार के सबसे कमजोर इंसान को अपना दोस्त बना लेती है। आखिरी लाइन पढ़कर आरव के हाथ कांपने लगे। अगर वह आरव तक पहुंच गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तूने सब पढ़ लिया? आरव ने पलटकर देखा। दरवाजे के पास वही काला लड़का खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वह बिल्कुल आरव जैसा दिखता था।
बस उसकी आंखें सफेद थीं और होठों पर अजीब मुस्कान थी।